एक ऐसे गांव में जहां एक किसान रहता था, पर वैसा साधारण किसान नहीं, थोड़ा हटके, थोड़ा शरारती और थोड़ा मजेदार। नाम था उसका भोला। भोला सच में अपने नाम जैसा भोला नहीं था। दिमाग उसका बड़ा तेज था। बस बातें इतनी मासूमियत से करता कि सामने वाला समझ ही न पाए कि हंसना है या रोना। गांव के लोग कहते थे, भोला, तू किसान कम और नटखट ज्यादा है। लेकिन गांव वालों को भोला हमेशा मुस्कुरा कर कहता। मजाक जीवन का मसाला है, वरना जिंदगी फीकी पड़ जाती है। अब कहानी शुरू होती है एक सुहानी सुबह से। सूरज गांव की कच्ची गलियों पर सोने की किरणें बिखेर रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और भोला अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मिलते हर आदमी को वो हंसाकर ही छोड़ता था। कोई कहता, फसल कैसी है? तो भोला बोल देता, बस भाई, भगवान से थोड़ी, किस्मत से थोड़ी। भोला का खेत बड़ा सुंदर था। हरी हरी फसल हल्की हवा में लहराती हुई। लेकिन भोला के सामने एक दिक्कत खड़ी थी। उसका पड़ोसी हरिया हमेशा उससे जलता था। हरिया हर बार सोचता कि किसी न किसी तरह भोला से आगे निकल जाए। देख भोला, इस बार मैं तेरे खेत से आगे निकलूंगा। भोला हंस के बोला, अरे भाई, कोशिश करते रहो, जीत एक दिन जरूर मिलेगी, या मुझे ही दे देना। हरिया मन ही मन जलकर खौल उठा। उसने तय किया कि इस बार वो भोला को किसी तरह सबके सामने बेवकूफ बनाएगा। कुछ दिन बीते। गांव में सबसे सुंदर फसल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जिसने सबसे बढ़िया फसल उगाई, उसे गांव के सरपंच से इनाम मिलता। हरिया के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा कि भोला को किसी तरह इस बार नीचा दिखाना है। लेकिन हरिया भूल गया था कि भोला सिर्फ मेहनती किसान नहीं, बल्कि मजाकिया और दिमागदार भी है। एक रात हरिया ने योजना बनाई। वो चुपके से भोला के खेत में घुस गया। सोचा कि कुछ नुकसान कर दूंगा तो उसकी फसल बिगड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, अरे भाई, उसके पैर के नीचे से आवाज आई, घंटी टन टन टन। हरिया घबरा गया। उसने देखा कि पूरे खेत में जगह जगह छोटी छोटी घंटियां बंधी थीं। रात में चोरी से कोई आए तो आवाज हो जाए। तभी कुत्ते भौंकने लगे। तभी वहां पर गांव वाले आ गए और हरिया रंगे हाथों पकड़ा गया। भोला ने कहा, भाई हरिया, खेती मुकाबला जीतने से होती है, चोरी से नहीं। और मेहनत का फल मीठा होता है हरिया भाई। सब हंस पड़े। हरिया शर्मिंदा होकर चुप हो गया। प्रतियोगिता का दिन आया। सब किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। किसी के पास गेहूं के सुनहरे दाने, किसी के पास चावल की बढ़िया बालियां, किसी के पास हरी सब्जियां। और भोला, वो अपने साथ एक बड़ी सी टोकरी लेकर आया। टोकरी में बहुत सारी सुंदर और ताज़ा सब्जियां थी। सब हैरान। सरपंच बोले, भोला, दिखाओ क्या लेकर आए हो। भोला ने अपनी टोकरी में सब्जियां भी थीं, फल भी थे, गेहूं भी था और साथ में दाल भी। सब हक्के बक्के रह गए। किसी ने पूछा, ये क्या है? भोला मुस्कुराते हुए बोला, सरपंच जी, किसान वो नहीं जो सिर्फ एक फसल उगाए। असली किसान वह है जो समझदारी से खेत का उपयोग करे, मिट्टी को समझे, मौसम को समझे और बहादुरी से मेहनत करे। इसलिए मैंने एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाईं, ताकि जमीन भी खुश, पेट भी खुश और बाजार भी खुश। सरपंच ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? हंसकर भोला बोला, जहाँ लोग शिकायत करते हैं, वहाँ मैं हल ढूंढता हूँ। जहाँ लोग कहते हैं मुश्किल है, वहाँ मैं मुस्कान डाल देता हूँ। और जहाँ लोग हार मान लेते हैं, वहाँ मैं मजाक करके हिम्मत बढ़ा लेता हूँ। पूरा मैदान भोला से प्रसन्न होकर गूंज उठा। भोला की मेहनत और दिमागदारी से सब प्रभावित हो गए। तभी हरिया आगे आया। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दे दोस्त। मैंने हमेशा तुझसे जलन की, पर तू तो सच में दिल का साफ और दिमाग का तेज निकला। अरे भाई, दिल बड़ा रखो। किसानों का दिल छोटा होगा तो बारिश भी रूठ जाएगी। सरपंच ने भोला को पहला पुरस्कार दिया और कहा, इस गांव का असली गौरव ऐसे किसानों की वजह से है। भोला ने पुरस्कार लिया, पर गर्व से नहीं, शांति और खुशी से। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए इनाम का आधा हिस्सा दान कर दिया। बोला, खुशी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे बांटा ना जाए। कि उस दिन गांव वालों ने सिर्फ फसल नहीं देखी, उन्होंने एक किसान का दिल देखा। उन्होंने जाना कि किसान सिर्फ खेत नहीं जोतता, वो उम्मीद बोता है, मुस्कान उगाता है और जिंदगी को हरा भरा करता है।